हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, संदेश भी देते हैं, आग्रह भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि अपनी उचित मानसिकता का प्रयोग करिए और समाज को विकसित करने के लिए एक नवीन सरकार का गठन करिए। जो गुरु होता है वहीं से बच्चों का जीवन शुरू होता है और कहा जाता है इंसान के जीवन में सबसे बड़ा भूल होता है अगर उसके जीवन में एक भी दिन नहीं स्कूल होता है। आज हमारे साथ डॉक्टर कुंवर सिंह यादव पीडी मंडल के युवा अध्यक्ष हैं वाराणसी के, और हम बता दें कहीं कहीं जो आज चुनाव का मुद्दा भी चल रहा है और देश की स्थिति क्या है, आप सारी बातों को जहाँ पे जान रहे हैं और कहीं कहीं इस मुद्दे में बात होगी जो भी होगी। आइए सर से बात करते हैं। सबसे पहले सर जी आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। हम अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और इस तरह से आप निरंतर कार्य कर रहे हैं इसके लिए शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप भविष्य में निरंतर कार्य करते रहें। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि मीडिया चौथा स्तंभ होता है, आप उस स्तंभ की गरिमा को बनाते हुए आगे निरंतर बढ़ते रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे सर, कहीं कहीं जो इंसान के जीवन का जो बेहतर दिशा होता है, क्योंकि इंसान के जीवन का जो बेहतर दिशा होता है कहीं उसके जीवन में सर्वप्रथम शिक्षा होता है। और पीडी से वाराणसी मंडल से मतलब युवा अध्यक्ष भी हैं, तो सर जो देश की स्थिति चल रही है कहीं इंडिया गठबंधन और अलग अलग पार्टियाँ, अलग पार्टी जो बीजेपी है उसके साथ अलग अलग सबका रुझान है, तो इस समय जो देश की स्थिति है युवाओं से आप क्या कहना चाहोगे? युवाओं के लिए हम संदेश अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से और अपने समाज की तरफ से ये देना चाहते हैं कि जो एक सतत प्रयास है वो हमेशा प्रयास सकारात्मकता की तरफ होना चाहिए। आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। जैसे आज के समय में जो लुभावनी चीजें चलती हैं कि ऐसा हम करेंगे या हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, ये चीज मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि उस चीज से हमें लाभ कितना हो रहा है। जैसे शिक्षा की बात होगी, जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तब तक उसके लिए जो है शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं है। हम कहते हैं चलो ठीक है हमने डिग्री प्राप्त कर ली, पढ़ लिया हमने, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, प्रोफेशनली उसने पढ़ लिया, टेक्निकली उससे तो कोई ज्ञान नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से आप वही काम करिए जिससे देश का विकास हो, समाज का विकास हो, अपने परिवार का विकास हो। जी बिल्कुल सर। पुष्पागान पे आज स्थित हैं और खड़े हैं जहाँ से एक व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की दिशा मोड़ी जाती है शिक्षा से। जो देश की वो अहम चीज़ें क्या है सर जो देश के विकास में सबसे बड़ी भूमिका होती है? विकास के जो सबसे अहम चीज होती है शिक्षा और संस्कार। जी और ये दोनों ही चीजें एक गुरु के माध्यम से ही बच्चों को मिल सकती है। जी सबसे प्रथम पाठशाला परिवार होता है, परिवार से बच्चा सीखकर विद्यालय आता है। बिल्कुल। और विद्यालय से हम उसे एक नई दिशा प्रदान करते हैं कि उसे समाज में किस प्रकार से रहना है, विकास कैसे समाज में करना है, अपना विकास कैसे करना है, संस्कार के माध्यम से उसे कैसे आगे बढ़ना है। तो ये हमारा द्वारिकादास महाविद्यालय का जो परिवार है ये सतत प्रयास करता रहता है कि हम समाज को निरंतर नई दिशा प्रदान करते रहें। वो शिक्षा के माध्यम से प्रदान करें, संस्कार के माध्यम से प्रदान करें, लोगों से मुलाकात करके उनको जागरूक करके प्रदान करें, इन सारी चीजों में निरंतर कार्य करते हैं। जी सर। और अभी बात हो जाए थोड़ा सा चुनावी माहौल भी चल रहा है और शिक्षा भी बेहतर है हर एक क्षेत्र में, और बहुत सारे देश में देखी जाए तो शिक्षा पे कम जीएसटी लगा रहता है, और शिक्षा अगर मुक्त कर दी जाए तो शायद देश का विकास बहुत ही अहम बात हो जाएगी और बहुत जरूरी भी हो जाएगी कि देश का विकास हो सकता है। सर जो वर्तमान सरकार है शिक्षा पे जीएसटी लागू की है तो प्राइवेट कर रही है अधिकतर विभाग में देखा जाए, तो प्राइवेट से क्या देश का विकास हो सकता है या सरकार के हाथ में भी कुछ रहना चाहिए? देखिए जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है जी तो इसके उदाहरण के लिए हम आपको बताएं कि आप अपने ही घर में सारी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को दे दीजिए और घर की सारी जिम्मेदारी सबको बांट दीजिए, तो आप खुद अनुभव करिए कि आपके घर का विकास किस तरह से हो रहा है। तो जो वर्तमान स्थिति है इसमें हमें यही करना है कि जो चीजें चल रही हैं उनको स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए, उन्हें आप बंदिशों में न बांधें। जी जो बनी हुई चीजें हैं उन्हें आप मत बिगाड़ें, क्योंकि अगर आप उन्हें बिगाड़ देंगे तो हमारा जो परंपरागत ढांचा चला आया है वो निस्तानाबूद हो जाएगा। जो कि ये तो महाविद्यालय स्तर की बात है, राजनीतिकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है वो हमारे ढांचा को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर देगा। और इस प्रकार से जो सरकारें चल रही हैं ये सरकार किसी भी प्रकार से नौजवानों के हित में काम नहीं कर रही है।
चाहे वो शिक्षा को ध्यान में रखकर देखिए आप, चाहे रोजगार को ध्यान में रखकर देखिए। तो हमारा महाविद्यालय परिवार हमेशा एक प्रयास करता है कि लोगों को जागरूक करे कि अपने नीति के अनुसार, कर्म के अनुसार, शिक्षा के अनुसार अच्छी सरकारों का चयन करें, लोगों को जागरूक करें कि किस प्रकार की सरकारें होनी चाहिए, किस प्रकार की चीज़ें उनके अंदर आनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, लेकिन एक बात एक सवाल और है सर, युवा नेता भी हैं इसके तहत और पीडीएस से, और अगर देखी जाए तो जो भाजपा सरकार है और अपने क्षेत्र में कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वितरित कर रहे हैं, और कह रहा है कि अभी बार 400 पार। क्या आपको लगता है कि सिर्फ राशन से ही एक व्यक्ति का फिर पूरे देश का विकास हो सकता है? देखिए, राजनीतिकरण की बात अगर हो रही है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ इनके लोक लुभावनी बातें थी। और जो राशन की बात है, तो आप बताइए क्या इसके पहले सरकार से जनता को राशन नहीं मिलता था? सरकार इसके पहले भी केरोसिन ऑयल देती थी, चीनी देती थी, दाल, गेहूं, सारी चीजें देती थी। तो इन्होंने क्या नया कर दिया है? हाँ, ये कि पहले की सरकारें झूठ का पुलिंदा नहीं बांधती थी, जो कि वर्तमान सरकार कर रही है। चीजें हमारी वही हैं, कुछ भी उसमें बदला नहीं हुआ है। तो जो सरकारें हैं, ये सरकार क्या कर रही है? सिर्फ झूठ का सहारा लेकर के नौजवानों को बहला रही है और उनको जो है, जो उनका कर्तव्य पथ है, उनसे विमुख कर रही है। तो कहेंगे भाजपा सरकार गारंटी भी देती है कि हमने महिलाओं को सबसे ज़्यादा अपने राज्य में, अपने सरकार में सबसे ज़्यादा सुरक्षा गारंटी दी है, आज महिलाएं सुरक्षित है, तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? अब देखिए, हमसे ज़्यादा आंकड़े आपके पास होंगे कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं इनके पास। आप चाहे मणिपुर को देख लीजिए, चाहे नई दिल्ली को देख लीजिए, या कुछ कानपुर में भी कांड ऐसे हुए कि जो ये बताते हैं कि इनके समय में महिलाओं या किसी का भी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। अगर व्यक्ति चल रहा है तो उसके साथ कब कौन सी घटना ये घटा देंगे, इनका ना सुरक्षा तंत्र मजबूत है और ना ही इसमें कुछ कर सकते हैं। सिर्फ ये कर सकते हैं तो सिर्फ झूठ का पुलिंदा बांध सकते हैं, लोगों को बहका सकते हैं। और इस बार जनता पूर्ण रूप से जान चुकी है, जाग चुकी है, इनके बहकाव में आने वाली नहीं है। और ये जो 400 का नारा दे रहे हैं, ये 400 पार नहीं, 400 के पार का मतलब ये पा रहे हैं माइनस में पा रहे हैं। जी, तो सर, और जो युवा आज आपका फेस और आपके वक्तव्य देख रहे हैं और बेहतर तरीके से हैं, तो उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? 400 पार वाले के आंकड़े को देखें या फिर जो इंडिया सरकार आज जितने युवा अधिकतर करके 90% अगर देखे जाएँ तो बेरोजगार हैं, तो उनसे आप क्या आग्रह करना चाहोगे? पहले जैसे ये कहते थे कि सरकार महंगाई का म नहीं बोलना चाह रही है, तो आज स्थिति ये है कि ये बेरोजगारी पे ब नहीं बोलना चाह रहे हैं। कभी ये रोजगार के मुद्दे पे कोई बात नहीं करते हैं, शिक्षा पे कोई बात नहीं करते हैं, ना ही किसी नई फैक्ट्री पे बात करते हैं। कोई ये नई फैक्ट्री लगाए हो आप बताइए, कोई नया कारखाना खोले हो आप बताइए, कोई नई चीज़ें लगाए हो तो आप बताइए। तो इनका कुछ भी नया कुछ नहीं है। जो भी चीज़ इन्होंने किया, जो हमारी परंपरागत चीज़ें थी, इन्होंने सिर्फ उसका विनाश किया है विकास के नाम पर। विकास के नाम पे तो सब मतलब आपको संपूर्ण भरोसा है आने वाले समय में 4 जून को क्या किसकी सरकार बन जाएगी? 4 जून को पूर्ण रूप से बदलाव होगा और एक अच्छी हवा आएगी देश में, जो कि देश को विकास की तरफ लेके जाएगी और उसमें इंडिया गठबंधन हमेशा आगे रहेगा। तो इंडिया गठबंधन में सर किसका फेस आपकी पीएम के दावेदार पर है? आपको क्या लगता है? ये तो क्या होगा, राहुल गांधी का होगा? अब देखिए, जब गठबंधन की बात है तो ये 4 जून के बाद तय होगा कि किसको चेहरा बनाया है, क्योंकि ये हमारी एक की बात नहीं है, ये सबकी बात है। और पीडीए क्या है कि पीडीए पूरे समाज को लेकर के चलने वाला है। बीजेपी की तरह वंशवाद या सिंगल पर्सन हैंडेड चीजें नहीं है, इंजन की सरकार नहीं है, ये मानव की सरकार है, भावनाओं की सरकार है, लोगों को लेकर के चलने वाली सरकार बनाएंगे। अभी मोदी जी का भाषण आया था कि जो मनमोहन की सरकार थी, अगर इसकी सरकार आएगी सबसे ज्यादा जो लाभ है मुसलमानों को दिया जाएगा और सरकार जातिवाद करेगी, तो आपको इसमें क्या कहना है? जातिवाद की स्थिति देखा जाए तो बीजेपी से ज्यादा जातिवाद को बढ़ावा किसी भी सरकार में नहीं मिलता है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कहने के लिए। तो बस इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, जातिवादता, सांप्रदायिकता, लोगों को आपस में लड़ाना, भड़काना, सिर्फ इस पे ये बात करते हैं। और यही सारी चीज़ें अब जनता जान चुकी है और इस बार इनको पूर्ण रूप से निस्तानाबूद करके 4 जून को एक सुंदर नवीन
सरकार की जो है गठन करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। लास्ट शब्दों में आप युवाओं से क्या कहना चाहोगे? हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, संदेश भी देते हैं, आग्रह भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि अपनी उचित मानसिकता का प्रयोग करिए और समाज को विकसित करने के लिए एक नवीन सरकार का गठन करिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और हम चाहेंगे कि जो भी सरकार बने सोच समझ के आपको तय करना है, क्योंकि आज के लिए नहीं बल्कि जो भविष्य के लिए सोचता है वही बेहतर होता है। और हमारे लिए नहीं बल्कि एक वक्त की रोटी कम खिलाइए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। शिक्षा तो शिक्षा ऐसी चीज़ है जो बेरोजगारी को दूर करती है, कई रोजगार पैदा करती है और नई दिशा देती है। तो आप उस व्यक्ति को और उस सरकार को चयन करिए जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे नहीं बल्कि हमारे से आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए सोचे और हमारे देश के लिए सोचे। और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा सर के साथ मिलके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि युवा जागे और भी बेहतर